हेलो साथियों, मैं अजय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं और इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। साथियों, पहला प्रश्न दिया हुआ है, किस राज्य ने छात्रों की मदद के लिए गेट सेट गो पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने गेट सेट गो पोर्टल लॉन्च किया है? तो साथियों, ये है कर्नाटक ने। किस राज्य ने? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने एक पोर्टल लॉन्च किया है गेट सेट गो नाम से, जिसमें क्या होगा कि छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, यूट्यूब चैनल भी होगा और उस पर मॉक टेस्ट और क्वेश्चन आंसर ये सब आपको फ्री प्रोवाइड होंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए इसके कुछ बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। कर्नाटक के उच्च शिक्षा विभाग ने एक एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम गेट सेट गो है, जो केसेट और नीट के लॉकडाउन के दौरान छात्रों को डिजिटल कोचिंग प्रदान करेगा। एप्लीकेशन सिनोप्सिस, अभ्यास प्रश्न और मॉक टेस्ट और संशोधन वीडियो मुफ्त प्रदान करेगा। सरकार के पास इसी नाम का एक यूट्यूब चैनल है। ठीक है साथियों, जैसे इसमें केसेट का मतलब होता है कर्नाटक सीटेट। ठीक है साथियों, और नीट, ये क्लियर बात है कि कर्नाटक सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें छात्रों को फ्री डिजिटल कोचिंग प्रोवाइड होगी, जिसमें मॉक टेस्ट होगा, अभ्यास प्रश्न पत्र होंगे और एक इसका वीडियो यूट्यूब चैनल है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न कहता है साथियों, एक मिनट साथियों, पिछले वाले बात में अब एक बात कर लेते हैं कि कर्नाटक, हमने बात की थी कर्नाटक की। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है साथियों? आपको बताना है इसके मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री बताइए भाई, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में कर्नाटक के? तो साथियों चलिए हम आपको बता देते हैं। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा। ठीक है साथियों, BS येदियुरप्पा इसके जो है ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है साथियों, ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसी में एक बात कर लेते हैं, तो साथियों इसी में बात कर लेते हैं कि कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल, आपको बताना है कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है, बताइए भाई। चलिए हम आपको बताते हैं, वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला ये कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। और मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। क्लियर इतनी बातें? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? कोविड वायरस इस समय चल रहा है, इसका एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो साथियों इसको लॉन्च किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में वास्तविक समय में नागरिकों के सवाल का जवाब देने के लिए ट्विटर पर कोविड सेवा शुरू की है। यह पिछले छोर पर स्थित एक डैशबोर्ड से काम करता है जो बड़ी संख्या में ट्वीट की प्रोसेसिंग करने में मदद करता है, उन्हें समाधान योग्य नाम मात्र में रूपांतरित करता है
और फिर उन्हें वास्तविक समय में समाधान के लिए संबंधित प्राधिकारी को सौंप देता है। आप जो भी उसमें पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, आपको उसमें समाधान अवश्य मिलेगा। तो प्रश्न बनता है साथियों कि किस मंत्रालय ने कोविड सेवा पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। साथियों ये मत समझना कि ये इस समय ये वायरस चल रहा है इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न चल रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रत्येक क्लासेस में वही कोर्सेज आ रहे हैं, तो क्या ये आगे आएंगे? हो सकता है साथियों, ये कोई गारंटी नहीं ले रहा है, कोई टीचर ये नहीं कह सकता है कि नहीं यही प्रश्न आएंगे जो हम दे रहे हैं। हो सकता है कि ये भी प्रश्न बन जाएं कि ऐसा किस सरकार ने उस समय लॉन्च किया था। आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा पूछ सकता है कि किस मंत्रालय ने कोविड सेवा पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, तो आपको ये बताना होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं साथियों। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? कहने का तात्पर्य यह है कि किस भारतीय अमेरिकी को, जो भारतीय भी है और अमेरिकी यानी भारतीय था अमेरिका में रह रहा है, उसे किसको, मतलब उस ऐसे किस व्यक्ति को अमेरिकी विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको ये चीज़ बताना है साथियों। ठीक है, तो साथियों चलिए हम बताते हैं आपको। सुदर्शन बाबू को किसको नियुक्त किया गया है? सुदर्शन बाबू को, सुदर्शन बाबू को नियुक्त किया गया है। चलिए सुदर्शन बाबू के बारे में हम लोग, सुदर्शनम बाबू इनका नाम है, सुदर्शनम बाबू। सुदर्शनम बाबू के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं साथियों। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी श्री सुदर्शनम बाबू को 6 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है। वह ओज रिज नेशनल लेबोरेटरी से हैं। श्री सुदर्शन बाबू राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं। तो साथियों 2 और कौन से हैं वो आगे मैंने लिख दिया है, पढ़ लीजिए। अन्य 2 भारतीय अमेरिकी वर्मोंट विश्वविद्यालय से सुरेश वी गरमेला हैं, सुरेश गरमेला है, और एरियंजोना विश्वविद्यालय से सेथुरमन पंचनाथम है। ठीक है साथियों, तो 2 और हैं, सुरेश वी गरमेला हैं और एरियंजोना विश्वविद्यालय से सुरेशनाथम सेथुरमन पंचनाथम है। माफ़ करना साथियों, सेथुरमन पंचनाथम है। ठीक है, देखिए हम बोलने में कुछ चीज़ें पढ़ने से बोलने में कुछ अलग हो जाए तो साथियों इस पर लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख के दे देता हूँ, खास करके करंट अफेयर की क्लास में। बाकी अन्य क्लास में तो आपको हम जो बोलेंगे वही लिखा रहेगा, वही पढ़ना है अपनी भाषा में अपने तरीके से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वर्तमान में भी हाल ही में इसका चयन हुआ है। राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है साथियों। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है साथियों, रामनाथ कोविंद हैं। जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे तब उस समय संजय कोठारी थे। ठीक है, संजय कोठारी। लेकिन वर्तमान समय में साथियों ये नहीं है, वर्तमान समय में इनका चयन हुआ है और अब बन गए हैं कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी मुख्य सचिव बन गए हैं। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं कपिल देव त्रिपाठी के बारे में थोड़ा सा। पूर्व नौकरशाह कपिल देव त्रिपाठी को, यानी ये पहले से ही किसी न किसी विभाग में थे। ठीक है, कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। नियुक्त को अनुबंध के आधार पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल तक ही रहेगा। जब वो कार्यकाल से हटेंगे वैसे ही ये भी कार्यकाल से हट जाएंगे। ठीक है साथियों, थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति भारत सरकार के अधीन विभिन्न बड़ी पदों पर नियुक्तियों के संबंधित निर्णय लेती हैं।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति भारत सरकार के अधीन विभिन्न बड़ी पदों पर नियुक्तियों से इसमें देश का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। इसके अलावा गृह मंत्री भी इसमें शामिल होता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल को जारी होने वाली सुधा मूर्त की पहली ऑडियो बुक का क्या नाम है? 5 अप्रैल को एक जारी हुई थी सुधा मूर्त की एक ऑडियो बुक लॉन्च हुई थी, उसका क्या नाम है साथियों? ये आपको बताना है। चलिए हम बताते हैं आपको। हाउ द अनियन गॉट्स इट्स लेयर। ठीक है, इसका जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है साथियों, ये इनकी ऑडियो बुक का नाम है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। सुधा मूर्त की किताब हाउ द अनियन गॉट्स इट्स लेयर, जो कि उनकी पहली ऑडियो बुक है। सुधा मूर्त की ये पहली ऑडियो बुक है। 23 अप्रैल 2020 को विश्व पुस्तक दिवस। एक और बात मैं बता दूं साथियों, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। यह पुस्तक सुधा की लिटिल चैप्टर श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है। हाउ द सी बिकेम सॉल्टी पुस्तक का अनुसरण करती है। यह जो पुस्तक है हाउ द सी बिकेम सॉल्टी, इस पुस्तक का ये अनुसरण करती है। कुछ ऐसे ही इस पे बनाया गया है। ठीक है साथियों, पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा लॉन्च की जा रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सिटी यूनियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों ये आपको बताना है। रोमेश सोवती, एन कामाकोड़ी, एएस राजीव, संदीप बख्शी। साथियों इसका दूसरा जो विकल्प है एन कामाकोड़ी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक ने एन कामाकोड़ी को नए प्रबंध निदेशक और निजी क्षेत्र के सिटी बैंक यूनियन बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 1 मई 2020 से प्रभावी 3 वर्षों के लिए होगी। अर्थात यह जो नियुक्ति होगी वो 1 मई से जारी होगी और अगले 3 वर्षों तक जारी रहेगी। मतलब 3 वर्षों तक रहेंगे ये, अपने कार्यकारी के रूप में ये रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है। थोड़ा सा इस यूनियन बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं, सिटी यूनियन बैंक के बारे में। सिटी यूनियन बैंक का एक निजी बैंक है और इसकी स्थापना 1904 में की गई है और इसका मुख्यालय कुंभकोणम तमिलनाडु में है। कुंभकोणम एक शहर है, वहाँ ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है साथियों, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, माउंट मैटरहॉर्न जिस पर रोशनी से भारत का तिरंगा बनाया गया वह किस देश में स्थित है? माउंट मैटरहॉर्न एक बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, उन पे रोशनी के द्वारा भारत का तिरंगा बनाया गया है। मतलब प्रकाश की किरणों द्वारा भारत का तिरंगा बनाया गया है। तो ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? साथियों ये हैं स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हैं? स्विट्जरलैंड में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। माउंट मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड के आल्प्स के पहाड़ों में स्थित है। मैटरहॉर्न पर्वत की सीमाएं स्विट्जरलैंड और इटली में है। स्विट्जरलैंड और इटली को जोड़ती हैं। जैसे भारत की अरावली पर्वत हैं, सपोज करते हैं पहाड़ियों की बात करते हैं, भारत का अरावली पर्वत है, वो मध्य प्रदेश राजस्थान 2 राज्यों को जोड़ता है। कुछ ऐसी ही स्थिति मैटरहॉर्न पहाड़ियों की हैं जो स्विट्जरलैंड और इटली को जोड़ती हैं, यानी इनके बीच में। मैटरहॉर्न जर्मन नाम है और इसका अर्थ है अल्पाइन मैदान। अल्पाइन मैदान का मतलब होता है अल्पाइन घास के मैदान। ठीक है, माउंट मैटरहॉर्न आज पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है
और यह जारमेट के रिजॉर्ट शहर में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाल ही में चोटी को भारतीय ध्वज के साथ प्रकाशित किया गया था ताकि दुनिया में एकजुटता व्यक्त की जा सके, ताकि कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला हो सके। मतलब इसको इसलिए किया गया था कि जिससे पूरे विश्व में एकजुटता हो और इस महामारी से, जो इस समय महामारी चल रही है साथियों, इसमें सारे देश एकजुट हों। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न की। विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आपको बताना है। चलिए हम बताते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम डिजिटल पाठ्य सामग्री को उपलब्ध करवाने में मदद करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। दीक्षा नामक एक साइट है, इसका ऐप्स भी है। ठीक है साथियों, इस पर यह लॉन्च किया गया है, जिस पर डिजिटल पाठ्य सामग्री छात्रों को प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, आई एम बैडमिंटन अभियान के भारतीय राजदूत कौन हैं? पीवी सिंधु, श्रीकांत किदाम्बी, साइना नेहवाल, पुलेला गोपीचंद। तो साथियों इसमें है पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा शुरू किए गए आई एम बैडमिंटन अभियान ने पीवी सिंधु को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। इस खेल के अन्य राजदूत कनाडा के मिशेल ली हैं, हांगकांग के चैन हो यूएन और जर्मनी के विलेस्का नोब्लाच हैं। ठीक है साथियों, पीवी संधू बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, अगली बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान शुरू किया है? सुजलाम सुफलाम जल संचयन। साथियों ये जो अभियान शुरू हो रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है साथियों, एक बात और, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो आपको, ठीक है, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ऑल पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन के जो ऑल लिखा होता है उस पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल रहा है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे हमें मज़ा थोड़ा सा कम आता है साथियों। ठीक है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो पढ़ाने में और मज़ा आता है। ठीक है, चलिए आप लोग सहयोग करिए और वीडियो अंत तक देखा करें। तो इस अभियान को कहाँ शुरू किया गया साथियों? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 21 अप्रैल 2020 को गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के मध्य, लॉकडाउन अभी लगा हुआ है लेकिन उसी के मध्य गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की है, जो मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को बढ़ाने के लिए एक संरक्षण योजना है। इस योजना को 10 जून तक लागू रहेगा। मतलब यह योजना 10 जून तक लागू रहेगा। इस अभियान यानी मानसून आने से पहले तक लागू रहेगा। ठीक है साथियों, इस अभियान के तहत गुजरात सरकार ने मानसून से पूर्व झीलों और नदियों को गहरा करने की योजना बनाई है। अब ये योजना को सफल कौन बनाएगा? इस योजना को मनरेगा के तहत तथा अन्य लोगों की भागीदारी के तहत ये सफल बनाया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बात करते हैं। विश्व पुस्तक दिवस का विषय क्या है? हमने आपको बताया है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाता है? तो साथियों 23 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस
23 अप्रैल को। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी आप लोग नोट डाउन करते हैं वहाँ पे कर लीजिएगा 23 अप्रैल को। अब इस बार जो ये मनाया गया, इसका विषय क्या है साथियों, आपको ये बताना है इसका विषय क्या है। शेयर अ मिलियन स्टोरीज, इसका जो विषय है साथियों वो पहला विकल्प है शेयर अ मिलियन स्टोरीज, मतलब शेयर करिए मिलियन स्टोरी, ठीक है साथियों। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व पुस्तक दिवस का विषय शेयर अ मिलियन स्टोरी है और इसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह जो दिवस है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है साथियों, तो वह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया। तो साथियों ये बातें भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा। साथियों लाइव क्लासेस बहुत जल्दी आपको मिलने वाली हैं, हम पूरी कोशिश जी जान लगा रहे हैं, ठीक है। सारी क्लासेस आपको फ्री प्रोवाइड होंगी, फ्री में मिल रही है। आप लोग घर पे बैठिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है साथियों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।